अगर कुछ मीठा खाने का दिल करे तो एक बार इस बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट को ज़रूर बना के देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुनाफा रबड़ी डेज़र्ट की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा पैकेट इस तरह से सेवइयाँ ले ली हैं, जो बारीक वाली सेवइयाँ होती हैं। तो बस उनको मैंने बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक फ्राइंग पैन रख लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून बटर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है ताकि बटर जले ना। तो इस तरह से देखिए बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सेवइयाँ। ये वही बारीक वाली सेवइयाँ हैं जिनसे हम शीर खुरमा वगैरह बनाते हैं। तो ये रोस्टेड नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से इसको बटर के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं ताकि ये सेवइयाँ फीकी फीकी सी ना लगें। और लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। हमें इसको इतना रोस्ट कर लेना है कि सेवइयों का इस तरह से कलर चेंज हो जाए और चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाए और सेवइयों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो सेवइयों को रोस्ट होने में तकरीबन लो फ्लेम पर 15 मिनट का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इन सेवइयों को रोस्ट किया है। सेवइयों को रोस्ट करने के बाद अब मैं सेवइयों को काउंटर के ऊपर ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। इतनी देर अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो दूध। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है, थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है और बाकी का दूध हमने इस तरह से कढ़ाई में ऐड कर दिया है और दूध को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। दूध को पकाकर थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से चमचा चलाते हुए हम दूध को तकरीबन 10 से 15 मिनट और पका लेंगे ताकि दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए, यानी कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है और दूध काफ़ी गाढ़ा सा हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। तो 3 टेबल स्पून भर के मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी और चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। 5 से 6 स्टिक हम इस तरह से ज़ाफ़रान की भी इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ाफ़रान से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लिया है। अब जो दूध हमने थोड़ा सा बचा लिया था, तो ठंडे दूध के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और कॉर्नफ्लोर को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से दूध में ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसका चमचा चला रही हूँ और ये पक रहा है तो ये काफ़ी गाढ़ा भी होता जा रहा है। तो बस हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस हम इसको 1 मिनट तक और पका लेते हैं। तो बस 2 से 3 उबाल आने तक मैंने इसको और पका लिया है, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रबड़ी वाला दूध भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हमने ठंडा नहीं करना है, बस फ़ौरन ही हमने इसकी असेंबलिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं और इस तरह से मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है। आप किसी भी तरह की कोई डिश ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल शेप में एक डिश ले ली है। हमने बाद में इसको डीमोल्ड ही करना है, इसलिए मैं इस तरह से इसको डिश में सेट कर लेती हूँ। तो पहले हमने रबड़ी दूध वाले मिक्सचर की इस तरह से लेयर लगानी है और उसके बाद हमने इस तरह से इसके ऊपर सेवइयों की लेयर लगानी है। तो इस तरह से हम पतली पतली सी लेयर लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 4 से 5 लेयर लगा ली थी और 4 से 5 लेयर लगाने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया था और 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था। तो सेट करने के बाद इस तरह से हम छुरी से इसके साइडों को छुड़ा लेते हैं और इस तरह से हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कुनाफा रबड़ी डेज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो अगर आपको इस मज़ेदार से कुनाफा रबड़ी डेज़र्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।